बहुत वक्त पहले की बात है। बर्फ से ढके हुए एक बड़े पहाड़ पर एक सफेद रिछ शोबू रहता था। शोबू की खाल चमकदार सफेद थी, जो इसे बर्फ के दरमियान छुपने में मदद देती थी। वो बहुत रहमदिल और समझदार था। शोबू का घर एक गार में था, जो हर तरफ से बर्फ से ढका हुआ था। हर सुबह शोबू सूरज की पहली किरण के साथ बर्फीली वादी में घूमने निकल जाता था। शोबू न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे जानवरों की भी मदद करता था। इसकी इस आदत की वजह से तमाम जानवर इसे बहुत पसंद करते थे। खरगोश, लोमड़ी और परिंदे इसे अपना सच्चा दोस्त मानते थे। शोबू हमेशा बर्फ में खो जाने वाले छोटे जानवरों को ढूंढने में मदद करता और बर्फ में दबे हुए फल निकालकर सबके साथ बांट देता। एक दिन वादी में जबरदस्त बर्फानी तूफान आया। सब जानवर खौफ के मारे अपने घरों में छुप गए, लेकिन शोबू ने सोचा कहीं कोई जानवर मुश्किल में तो नहीं है। ये सोचकर वो अपनी गार से बाहर निकल आया। ठंडी हवाओं और बर्फानी तूफान के बीच चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन शोबू ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते शोबू को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक छोटे खरगोश चिन्नू की थी। चिन्नू एक बर्फानी खाई में गिर गया था और बाहर नहीं निकल रहा था। शोबू ने फौरन अपनी लंबी दून की मदद से चिन्नू को खाई से बाहर निकाला। चिन्नू बहुत डरा हुआ था, लेकिन शोबू ने इसे प्यार से सहारा दिया और अपनी गार में ले आया। तूफान अभी भी जारी था। तभी शोबू को एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज मिट्ठू तोते की थी। मिट्ठू का घोंसला तूफान में टूट गया था और वो सर्दी से कांप रहा था। शोबू ने इसे अपनी पीठ पर बिठाया और गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसने देखा कि लोमड़ी फीफी भी बर्फ में फंसी हुई है। शोबू ने फीफी को भी बचाया और अपनी गार में ले आया। शोबू की गार बड़ी और महफूज थी। इसने सब जानवरों को वहां रखा और अपनी खाल से इन्हें गर्म किया। शोबू ने अपने बिजाए हुए फल सब के साथ बांट दिए। गार के अंदर तमाम जानवर महफूज और खुश थे। सुबह होते ही तूफान थम गया। सूरज निकल आया और बर्फ की तह चमकने लगी। तमाम जानवर गार से बाहर निकले। उन्होंने शोबू का शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर तुम न होते तो हम सब शायद इस तूफान में फंस जाते। शोबू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का असल मतलब यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं। शोबू की तरह हमें भी रहमदिल और मददगार बनना चाहिए। और यूं शोबू की रहमदिली और बहादुरी की कहानी वादी को हर कोने में मशहूर हो गई। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके।